Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 11 page number 142 heading is unit of pressure। हम आज unit of pressure heading पढ़ेंगे। In SI system force is measured in Newton capital N and area in meter square। SI सिस्टम में हम फोर्स को न्यूटन से मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर से। देयरफॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी कारण से प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। दिस इज़ नोन एज पास्कल। दिस यूनिट इज़ नोन एज पास्कल। इस यूनिट को हम पास्कल कहते हैं। तो प्रेशर की यूनिट क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। अब हम प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझेंगे। एग्जाम्पल 1 है, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन पेंसिल हील। एक गर्ल है जिसका वेट 5 किलोग्राम है और यह ऐसे स्लीपर पहने हुए है जिसमें पेंसिल हील्स, बहुत पतली हील्स हैं। ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो हील है जो ज़मीन को टच कर रहा है, तो हील का वह एरिया जो ज़मीन को टच कर रहा है उसकी एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल। तो आप प्रेशर को कैलकुलेट करिए जो उस गर्ल के भार के कारण उतनी एरिया पर लग रहा है, और ग्रेविटी को हम क्या मान लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, फॉर गर्ल मास ऑफ द गर्ल 50 kg है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल्स कितना होगा? 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 500 न्यूटन। तो 50 kg की आप स्टूडेंट्स खुद समझ सकते हैं कि अगर आपका वेट कितना है, आप इसको वज़न किए होंगे। अगर हम उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लगभग उतना ही फोर्स अप्लाई करते हैं जिस एरिया पर हम खड़े होते हैं, जितनी एरिया पर हम खड़े होते हैं। तो गर्ल के कारण, जो गर्ल के वज़न के कारण जो फोर्स लग रहा है वह 500 न्यूटन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 हिल्स, दोनों हिल्स के कारण जो क्रॉस सेक्शन एरिया वह कितना है? 2 × 1 इक्वल टू, अब एरिया कितनी है स्टूडेंट्स? तो हम उसको देखते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसे हम मीटर में निकालेंगे। तो मीटर में कितना हो जाएगा? 2 × 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल, अब प्रेशर कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? 500 न्यूटन इंटू एरिया कितनी है? 10,000 अपॉन 2, तो इक्वल हो गया, ये कितना टोटल प्रेशर पड़ रहा है? 25 लाख पास्कल। तो इतना प्रेशर जो गर्ल है, इतना प्रेशर अपने वजन के कारण अप्लाई कर रही है। अब दूसरा एग्जांपल हम समझेंगे स्टूडेंट्स। ए बॉक्स ऑफ मास 10 kg हैज़ ए बेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। एक बॉक्स है लोहे का, उसका वज़न 10 kg है, 10 किलोग्राम है, और वह जितनी एरिया में टच कर रहा है ज़मीन को वह है 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द ग्राउंड। अब इस बॉक्स के कारण कितना प्रेशर ज़मीन के ऊपर पड़ेगा? टेक 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 10 न्यूटन। हम 1 किलोग्राम वेट को 10 न्यूटन मानते हैं। तो सॉल्यूशन है क्या इसका? फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉक्स इक्वल टू 10 kg वेट इक्वल टू 10 को हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 × 10 100 न्यूटन। तो बॉक्स के वज़न के कारण कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन का। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना लगेगा? फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू 100 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 पास्कल। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स इज 100 पास्कल। तो 100 पास्कल का प्रेशर वह बॉक्स धरती के ऊपर लगाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसको समझिए। एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg एंड फुट एरिया ऑफ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडिंग ऑन फ्लोर। एक हाथी है जिसका वज़न 2000 किलोग्राम है, और उसके चारों पैर की एरिया जो है वह 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो ज़मीन पर खड़ी है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड। अब आपको
प्रेशर कैलकुलेट करना है जो एलिफेंट ज़मीन के ऊपर लगा रही है। ग्रेविटी को हम 10 मीटर पर स्क्वायर डे ही लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोल्यूशन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 फीट ऑफ एलिफेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, एक पैर की एरिया जो थी वह 250 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, तो चारों पैर की एरिया कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 अपॉन 10,000 इक्वल टू 1/10। तो ये हो जाती है 1/10 एरिया मीटर में। मीटर में जब हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1/10। फोर्स एग्जर्टेड बाय द एलिफेंट, अब फोर्स कितना एलिफेंट लगा रही है अपने वजन के कारण, तो 2000 इंटू 10 इक्वल टू 20,000 न्यूटन। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एलिफेंट कितना है, F/A, तो ये हो गया 2000 इंटू 10/1, तो ये हमारा हो गया कितना टोटल प्रेशर हो गया, 2 लाख पास्कल। 2 लाख पास्कल का प्रेशर एलिफेंट ज़मीन के ऊपर अप्लाई करेगी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 143 पर हैं। हेडिंग है प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में कितना प्रेशर, लिक्विड क्या प्रेशर अप्लाई करती हैं। लिक्विड भी अपने भार के कारण कुछ प्रेशर, लिक्विड में भी भार होता है। लिक्विड एंड गैसेज कैन फ्लो एंड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैसेज ये बह सकती हैं और इस कारण हम इन्हें फ्लूइड कहते हैं। अनलाइक सॉलिड, द लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप। सॉलिड में हर सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक शेप होता है, लेकिन लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ये जिस भी बर्तन में लिक्विड रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ए सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। जब हम किसी सॉलिड चीज़ को कहीं रखते हैं तो अपने भार के कारण एक प्रेशर अप्लाई करता है। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव ए वेट। इसी तरह से फ्लूइड में भी अपना भार होता है। एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। और लिक्विड भी अपने वजन के कारण जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसके बॉटम पर और उसकी दीवार के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, इन विच दे आर इनक्लोज्ड, जिस भी बर्तन में कोई लिक्विड रखा हुआ है। और फर्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ। अगर किसी बर्तन में कोई लिक्विड भरा है और उस बर्तन के किसी भी पॉइंट पर आप किसी भी गहराई पर आप किसी पॉइंट पर प्रेशर जानना चाहते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड है या उस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है उसका भार कितना है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। किसी गहराई पर जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर एक समान होता है। प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। लिक्विड द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर यह बर्तन के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है, यह सिर्फ लिक्विड के वेट पर निर्भर करता है कि उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कितना वेट है। पास्कल्स लॉ, पास्कल ने एक लॉ दिया था, पास्कल साइंटिस्ट थे। उनका लॉ क्या है, प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। जब हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यह प्रेशर हर डायरेक्शन में समान मात्रा में डिवाइड हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 3 है टू प्रूव दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड इंक्रीजेज विथ हाइट डेप्थ ऑफ द लिक्विड। आपको ये प्रूव करना है कि कोई किसी बर्तन में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो उसमें हम जितनी ज़्यादा गहराई तक जाएंगे, जितने नीचे जाएंगे हम, उतना ही लिक्विड का भार बढ़ता जाता है और उसके द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर भी बढ़ता जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हम लोग कल समझेंगे। थैंक यू।